अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बच्चों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं खानपुर चैनल। और आज की जो वीडियो है वो कुछ इस तरह से है कि कुछ लेक्चर्स अभी आपने देखे भी नहीं है और वहाँ पे क्लोज्ड का जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। तो ये किसी एक स्टूडेंट का नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बल्कि सारे स्टूडेंट के ऐसे होगा कि लेक्चर के नीचे क्लोज का ऑप्शन आ रहा है। तो क्या अब अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिए तो क्या क्लोज हो चुके हैं और आप ले सकते हैं उसको या नहीं ले सकते? तो चलें ये थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत कुछ आपके लिए इस चैनल के ऊपर मौजूद है। क्लासें देखनी है तो ये देख लीजिए, अटेंडेंस का सिस्टम आपने देखना है तो ये देख लीजिए, पेपर पैटर्न भी शेयर कर दिया है और सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलें, ये जो हमारा है कि लेक्चर क्लोज हो चुके हैं, जैसे भी हम देखा एक LMS है हमारे सामने, कुछ के नीचे ओपन लिखा हुआ है। जैसे अगर हम CS 101 को देखें और वीक 1 को देखें तो सबके नीचे ही ओपन लिखा हुआ है, चाहे किसी ने भी देखे या नहीं देखे। तो मतलब कि सिंपली मैं बताऊं कि जिनमें वीक वाइज हैं लेक्चर्स तो एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। अभी पहला भी कंप्लीट नहीं किया गया, मतलब टोटल 11 छोटे छोटे टॉपिक्स जो करने थे, लेकिन अभी सबके नीचे ओपन लिखा हुआ था। जैसे ही कल परसों नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा तो सबके नीचे फिर क्या होगा, क्लोज लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे वीक 2 के नीचे लिखा हुआ है। तो अगर हम दूसरा सब्जेक्ट चेक करें, इंग्लिश में चूंकि ये हफ्ता ख़त्म हो रहा है तो पहला लेसन नीचे क्लोज लिखा हुआ आ रहा है, दूसरे लेसन के नीचे भी क्लोज लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ऐसी, और तीसरा जो उसके नीचे ओपन लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट देखेगा, आएगा और ये समझेगा कि ये तो क्लोज हो गया, तो क्या अब मैं क्या करूँ, मैंने तो इसको देखा ही नहीं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप इस लेसन्स को देख सकते हैं। मैं एक आधे सब्जेक्ट और आपको चेक करा देता हूँ। इस्लामिक स्टडी में ये देखें कि दूसरा तो ओपन है लेकिन पहला क्लोज हो चुका है। सेम सवाल है, सेम जवाब है, वो भी आपको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे देखें, अभी पहला ही ओपन है, बाकी सारे क्लोज हैं, तो पहला ही कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा MTH 4 में पहले 2 ओपन है और तीसरा क्लोज है। तो सवाल यहाँ पे ये जो है हमारे टॉपिक है, यहाँ पे देखें तो पहले वीक के जो छोटे छोटे लेसन्स हैं वो सारे के सारे अभी ओपन है तो मतलब हम देख सकते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पे पहले सब्जेक्ट्स हों या कुछ और हो, उनके जो पहले लेसन्स हैं क्योंकि, तो वो क्यों क्लोज हो गया भाई? तो अब सिंपल सी बात बता दूं कि चाहे आज इस हफ्ते में, यानी पहला हफ्ता स्टार्ट हो चुका है क्लासेस का, आप ख़त्म हो जाएगा कल, तो आपने लिए या नहीं लिए, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो किसी वजह से नेक्स्ट वीक में भी शायद ना ले पाएँ, ये बिल्कुल लास्ट में जाके लें, उनके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है। आप लेसन्स को किसी भी टाइम ले सकते हैं, तो क्लोज वगैरह का कोई यहाँ पे इशू नहीं है। आप क्लिक करेंगे, आपका जो लेसन्स है, वीडियो है, वो आपके सामने आ जाएगी। और इस क्लोज का असल में मतलब मकसद क्या होता है और मतलब क्या होता है? अब ये क्लोज का मतलब है कि इस सब्जेक्ट के नीचे अगर आप टीचर से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो वो पूछ नहीं सकेंगे। यहाँ के मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड को इसका क्लोज हो चुका है। ये क्या है? ये एक इंटरफेस है जिसमें कोई भी लेक्चर सुनने के बाद आपके जहन में सवाल आता है तो फिर यहाँ क्या करते हैं, आप यहाँ पे पोस्ट करते हैं और आपका जो सवाल का जवाब है वो आ जाता है, ठीक है। और कैसे पूछना है अगर आप लाजमी देखें तो हम ओपन वाले लेक्चर को जरा क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरा जो लेसन है उसके नीचे को 986 के करीब कमेंट्स किए गए हैं। ये ओपन हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। उसके नीचे एक बॉक्स है जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं अपने टीचर से। तो यहाँ पे देखें, ये बॉक्स ओपन है लेकिन जो पहले 2 लेक्चर्स हैं उसमें क्लोज हो चुका है और टोटल 986 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी हिसाब से जो पिछले लेसन थे उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखें, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा हुआ है, सवाल पूछे हुए हैं, तो यहीं पे ही आपका जो टीचर है, जो भी होंगे, वो आपको यहाँ पे रिप्लाई करेंगे। तो सिंपली बात को ख़त्म करते हैं। और ये है कि कोई भी लेक्चर क्लोज नहीं होगा आपका जब तक आपका सेमेस्टर ख़त्म नहीं हो जाता। तो लेक्चर सारे के सारे ओपन होंगे और रहेंगे और मेन ओपन रहेंगे। अब आपने करना यह है कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करें उनको, ताकि बर्डन ना इकट्ठा हो। और बर्डन इकट्ठा होने का मतलब ये होता है कि एक हफ़्ता नहीं लेते तो दूसरे हफ्ते में जो है वो आपको पिछले हफ्ते के भी लेने पड़ेंगे। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम ज़्यादा इकट्ठा होता जाता है और आप फिर फेड अप हो भी सकते हैं। तो चलें, वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कल आपके साथ और लगाएंगे और मिलते हैं उस वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।